हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट का है। फंडामेंटल राइट मींस मौलिक अधिकार। इस वीडियो के लिए मुझे 2-3 फॉलोअर्स ने बोला था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। अगर आपको किसी और टॉपिक में कोई भी इशू होगा तो आप प्लीज़ मुझे डीएम कर दीजिए। बात करते हैं अपने टॉपिक की, फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स सभी को पता होनी चाहिए, वो आम इंसान हो, वो स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वी हैव टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 से 18 में है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24, आर्टिकल 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 29 to 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इसके लिए हम एक ट्रिक याद रखेंगे, EFERC and R. E for easy, funny, elephant, run, carefully, right. ये सेंटेंस हमें याद रखना है, easy, funny, elephant, run, carefully, right. अब इसको फंडामेंटल राइट्स पे लगाते हैं। E for equality, F for freedom, E for exploitation, R for religion, C for cultural and educational rights and R for remedies. ये सेंटेंस याद रखो, इजी, फनी, एलिफेंट, रन, केयरफुली, राइट। इससे क्या होगा, हमें अपने फंडामेंटल राइट्स ऑन टिप्स याद रहेंगे। ठीक है, अब हम फंडामेंटल राइट्स को और डिटेल में पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। आर्टिकल 14 किसके साथ डील करता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर। आर्टिकल 15 बात करता है नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के धर्म, जाति, सेक्स या किसी के जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ टचेबिलिटी, अछूत प्रथा समाप्त। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जैसे राजा महाराजा जैसी उपाधियां बंद हो गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की, आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। आर्टिकल 19 6 फ्रीडम्स की बात करता है, स्पीच, मूवमेंट, प्रोफेशन, एसोसिएशन, रेजिडेंस एंड प्रेस। आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल ऑफेंसेस, डबल पनिशमेंट नहीं होगी, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं होगा। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन, बिना कारण बताए किसी को भी अनिश्चित समय तक कैद में नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24। आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, 14 साल से कम बच्चे से मजदूरी नहीं करवाई जाएगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिया तो है, लेकिन हमें भी पता है, आपने भी देखा होगा कि कंपनी के अंदर भी 14 साल से कम एज के बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं। शॉप्स पे, मेनली तो मैंने शॉप्स पे देखा है कि बच्चे काम कर रहे होते हैं, मजदूरी करवा रहे होते हैं उनसे, तो उनको पैसा चाहिए, उनको अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता नहीं है। बस वो आए हैं दूर दराज से कहीं से और यहाँ पे उन्होंने काम करना चालू कर दिया। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि सबको अपने फंडामेंटल राइट्स पता होनी चाहिए। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 बात करता है नो कंपल्शन टू पे टैक्स फॉर रिलीजियस पर्पसेस। आर्टिकल 28 बात करता है फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देन फिफ्थ फंडामेंटल राइट क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 to 30। आर्टिकल 29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट ऑफ मिनोरिटीज। आर्टिकल 30 बात करता है राइट ऑफ मिनोरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। लास्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट इफ फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। ये जितने भी 5 ऊपर जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, अगर ये वायलेट होते हैं किसी भी सिटीजन के, तो वो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। हमारा आर्टिकल 32 कहता है। एंड आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप हाई कोर्ट में भी, अगर आपका कोई भी 5 ऊपर के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो आप हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी और टॉपिक में कोई भी इशू होगा तो आप प्लीज़ डायरेक्टली मुझे डीएम कर दें।